गाइस आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कुछ लड़कियां लड़कों का पागल बनाती है। तो मेरे ऑफिस में एक बंदी थी, लेट्स नेम हर टीना। वो अलोंग विद अ सीनियर एम्प्लॉय, हम लोग सब एक क्लब जाते हैं और वो सीनियर एम्प्लॉय ने कुछ अपने फ्रेंड्स को भी बुलाया हुआ होता है जिनको हम नहीं जानते। तो उनमें से एक बंदा होता है, लेट्स नेम हिम राज। तो राज वॉज क्लियरली हिटिंग ऑन टीना, हम लोगों को सबको दिखाई दे रहा था। उसने टीना से पूछा लेट्स डांस टुगेदर, दोनों हाथ पकड़ के डांस कर रहे थे, विच इज ओके। कट टू कुछ दिन बाद टीना मेरे पास आती है कि यार ये तो चेपी हो गया, देखो कितने मैसेजेस कर रहा है ये वो इंस्टाग्राम पे। तो मैं बोलती हूँ यार हाँ वो तेरे में इंटरेस्टेड था, हम सबको दिखाई दे रहा था, तू इंटरेस्टेड नहीं है क्या? तो वो बोलती है नहीं ये यू ऐसा कुछ। कुछ दिन बाद फिर से वो हूँ। अब देखो तुम्हें यहाँ पे क्या समझना है, समझ रहे हो? ये चीज समझनी है कि अगर बंदी तुम्हारे साथ डांस करती है, बंदी तुम्हारे साथ फ्लर्ट करती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बंदी तुम में इंटरेस्टेड है। इसके बाद घर जाके तुम्हें बंदी को बार बार मैसेज पे मैसेज, दे मार मैसेज, ऐसा नहीं करना होता। थोड़ा नॉर्मल होना होता है। एक मैसेज तुम करोगे, एक मैसेज वो करेगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा, ये रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा ब्रो, तो दिक्कत है। क्योंकि ऐसे कभी भी गेम आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसे कभी भी वो बंदी तुम में इंटरेस्टेड है या नहीं ये पता नहीं चल सकता। समझ रहे हो तुम? तो जब भी तुम टेक्सटिंग कर रहे हो ना, तो पहली बात तो कभी भी नॉर्मल बातें मत करने लगो। हाय कैसी हो, हेलो हाउ आर यू, गुड नाइट, खाना खाया नहीं खाया, ये सारी चीजें टेक्सटिंग में तुम्हें कभी भी नहीं पूछनी है। टेक्सटिंग में तुम्हारा मेन मकसद यही होना चाहिए कि बंदी को इमोशंस जगाने हैं। बंदी के अगर तुम इमोशंस नहीं जगा पाए तो वो कभी भी तुम्हारे साथ बाहर मिलने के लिए रेडी नहीं होगी। समझ रहे हो? यहाँ पे आती है अनसर्टेनिटी, क्यूरियोसिटी कैसे जगानी है, ये सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई होती है। ये सारी चीजें तुम्हें मैसेज में बंदी को फील करवानी पड़ती है। अगर नहीं करवा पाते ना तो वो बंदी कभी भी तुम में इंटरेस्टेड नहीं होती। ये बंदी ऐसा बोल रही है, राइट राज यार मैं तो इतना इंटरेस्टेड नहीं हूं, ठीक है, इतना चेपू हो रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? चेपू नहीं होना चाहिए। कभी भी बंदी ऐसा नहीं बोलनी चाहिए दूसरे को कि तुम चेपू हो रहे हो। सबसे पहले तो आराम से डिस्टेंस रखो, ठीक है, थोड़ी स्पेस रखो, थोड़ी मिस्ट्री रखो। अगर ऐसा रखोगे ना तो तुम चेपू कभी भी नहीं कहलाए जाओगे। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें याद रखना है, ये सारी चीजें प्लीज इंप्लीमेंट करना तुम आगे से। मेरे पास आती है और वो अपने कॉन्वो दिखाने लगती है। तो उस कॉन्वो में मैं देखती हूँ कि हाँ राज उसको मैसेज कर रहा था, लेकिन टीना भी बराबर रिप्लाई कर रही थी। वो रील भेज रहा था, टीना भी रिस्पॉन्ड कर रही थी। और एक और चीज जो मैंने देखी, अगर वो बंदा कुछ दिन तक टीना को मैसेज या कुछ रील वगैरह नहीं भेज रहा है तो टीना सामने से उसको रील भेजती थी। ये बताने हो क्लासिक टीना हमारी। देखो यही सारी चीजें ना, नॉर्मल लड़कियां भी ऐसी हरकतें करती है। लड़कियों को क्या होता है पता है? उनको है ना अटेंशन चाहिए होता है, एंड तुम उनको यहाँ पे मैसेजिंग पे अटेंशन दे रहे हो। तुम उसको बात कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, रील सेंड कर रहे हो, एंड वहां से वो रिस्पॉन्ड कर रही है। अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें ये चीज भी समझनी है कि यहाँ पे तुम थोड़ा जैसे डिस्टेंस बनाओगे ना, तो अब वो बंदी तुम्हारे बारे में सोचेगी, अरे यार आज तो उसने मुझे रील सेंड की नहीं, आज तो उसने मैसेज किया नहीं। तब जाके बंदी के दिमाग में क्यूरियोसिटी आती है, एंड तब जाके बंदी तुम्हें वापस मैसेज करती है या तो फिर खुद से मैसेज करेगी। ये सारी चीजें तभी होगी जब तुम मैसेज पे ये सारी चीजें जगा सकते हो। अगर नहीं जगा सकते ना, क्यूरियोसिटी अगर तुम नहीं डेवलप करवा पाओगे मैसेज पे, तो दिक्कत होने वाली है। एंड मैसेज में एक और चीज याद रखना कि तुम्हारा मेन पर्पस मैसेजिंग का यही होना चाहिए कि तुम जल्दी से जल्दी बंदी को डेट पे ले जाओ। अगर तुम मैसेज पे जल्दी से जल्दी डेट पे कन्वर्ट नहीं करोगे ना, तो वो फिर किसी और के साथ चली जाएगी, क्योंकि यही क्लासिकली होता है। तुम समझ नहीं रहे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आ रहा है, ठीक है, तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन तुम उससे जब तक पैसे नहीं ले रहे तब तक वो तुम में इन्वेस्ट नहीं कर रहा। सेम चीज लड़कियों की होती है। अगर वो तुमसे टेक्स्ट पे बात कर रही है तो जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी। जब तक वो तुमसे डेट पे नहीं आ रही, जब तक तो वो तुम्हारे लिए इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करती, तब तक वो बंदी तुम्हारी लाइफ में नहीं आई है। ये सारी चीजें याद रखना, प्लीज याद रखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसमें बहुत सारे लोग है ना गड़बड़ करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ लड़कियां ऐसे ही टीना जैसी होती है। जब बंदा इग्नोर करेगा तब वो वहां से वापस मैसेज करने लगेगी, तब उसको वापस बात करनी होगी, लेकिन जब वो अच्छे से बात कर रहा होगा तब वो अच्छे से बात नहीं करेगी। सारी लड़कियों का यही पैटर्न होता है। एंड अगर तुम्हारी बंदी का भी यही पैटर्न है ना, तो ऐसे तुम नॉर्मली बात करके, इमोशंस क्रिएट करके, पुश एंड पुल क्रिएट करके आराम से उसको डेट पे ले जा सकते हो। एंड डेट पे लाना ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज रहती है। डेट पे लाने के बाद तो बस तुम्हें यही करना है कि अच्छे से इमोशंस फील कराओ बंदी को। बंदी तुम में इन्वेस्ट करना चाहेगी। अगर तुम उसके इमोशंस को हुक कर पाओगे ना, तो बंदी तुम में इन्वेस्ट करेगी, तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी। पर प्लीज करवाओ तो सही, उसको डेट पे तो ले जाओ जल्दी से जल्दी। टेक्सटिंग पे तुम्हारा घर नहीं बसने वाला।
ये चीज समझ लेना। सीधी सीधी बात है, टेक्सटिंग पे कुछ नहीं होता। टेक्सटिंग से अगर तुम डेट पे नहीं ले जा सकते तो कुछ मतलब नहीं है उस बात का, समझ रहे हो ना। के लिए कि हाय आई एम देयर, तो भाई बंदा अगर कभी पीछे हट रहा है, इंटरेस्ट लूज कर रहा है, तो तुम फिर से आ जाती हो। या तो तुम उसको क्लियर बता दो कि भाई मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मतलब तुमको अटेंशन भी चाहिए। देखो इंटरेस्ट कुछ नहीं होता, लड़की को अटेंशन लेने में मजा आता है। अगर उसको 10, 50, 500 लोग भी अटेंशन देंगे ना, वो अपने बारे में ज्यादा अच्छा फील करती है। अरे देख यार, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मुझे इतने सारे लोग अटेंशन दे रहे हैं, मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितनी ऐसी हूँ, मैं कितनी वैसी हूँ। ये सारी चीजें वो लड़की फील करती है एंड अपने आप को है ना वो महान समझती है। तो प्लीज मेरे भाई, अटेंशन देना बंद करो एंड अच्छे से ये टेक्निक को यूज करो। अगर पुश पुल तुम क्रिएट करते हो ना, तो बंदी तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी, तुम्हारे लिए डेट पे भी हाँ आप बोलेगी, ठीक है, डेट पे आएगी वो, पर करो तो सही ऐसा। समझ रहे हो, ये बंदे ने सही किया। कभी मैसेज करता था, कभी मैसेज नहीं करता था, तब टीना को चाहिए होता हाय आई एम देयर, आई एम स्टिल एग्जिस्टिंग। तो देखो टीना बोल रही है ना ऐसा बार बार राज को कि यार मैसेज नहीं किया तुमने, मैसेज नहीं किया, तो ऐसे मैसेज की क्यूरियोसिटी नहीं लगेगी ना, तो वो कभी भी तुम्हें वापस मैसेज नहीं करने वाली। समझ रहे हो, तो इसीलिए कभी मैसेज करो, कभी मैसेज मत करो एंड जल्दी से जल्दी डेट पे ले जाओ ताकि डील क्लोज हो सके। ऐसे थोड़ी होता है। डोंट बी लाइक टीना। काश ऐसा होता कि सारी लड़कियां टीना जैसी नहीं होती। मैं प्लीज बोल रहा हूं, अगर सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती ना, तो ज्यादा अच्छा होता, ज्यादा अच्छे से रिलेशनशिप आगे बढ़ पाती। लेकिन क्या करूं मैं, टीना जैसी मोस्ट ऑफ लड़कियां है, इसी वजह से हमें ये पुश पुल क्रिएट करना पड़ता है, तभी जाके लड़की हम में इन्वेस्ट करना चाहती है, तभी जाके लड़की हमारी लाइफ में आना चाहती है, वरना वो में घास ही नहीं डालती यार, क्या करें हम। ठीक है, तो प्लीज हाई वैल्यू बंदी बनो तुम, ताकि है ना टीना जैसी हमें ये सारी टेक्निक्स ना यूज करनी पड़े, राज जैसा हमें ना बनना पड़े, हमें ये सारी चीजें ना करनी पड़े। एंड अगर तुम्हें भी राज जैसे बनना है या तो फिर अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी लड़की को लाना है एंड डेट पे ले जाना है, तो मैंने इस पे पूरा कोर्स बनाया हुआ है जिसमें मैंने जीरो से बताया हुआ है कि तुम्हें कैसे टेक्स्ट करना है, क्या टेक्स्ट करना है, क्या टेक्स्ट नहीं करना, बंदी रियली में तुम में इंटरेस्टेड है या गेम्स खेल रही है, आखिरकार उसका मकसद क्या है एंड कैसे जल्दी से जल्दी डेट पे ले जाना है। सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है मेरे 4.5 घंटे के वीडियो कोर्स में। अगर तुमने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो एक बार चेकआउट कर लो, कमेंट में तुम्हें पिन लिंक मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं एंड जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।